अगर आपको लगता है मेरी बॉडी में किसी प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरी बॉडी में किसी प्रकार के सिम्टम्स ना दिखाई दे, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप इस कुछ मिनट के अभ्यास को, इस कुछ मिनट के प्राणायाम के अभ्यास को फॉलो कीजिए, रोज कीजिए। आप डेली इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा और आप देखना कुछ ही दिन में आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें आप स्थिरता पूर्वक आरामदायक बैठ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करेंगे ऐसे, और तीनों उंगलियां मिली रहेंगी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, आंखें बंद। मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है सिर्फ आपको। धीरे धीरे श्वास को भरना है नासिका के द्वारा और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है। इनहेल, बहुत धीरे धीरे से बाहर छोड़ देना है सांस को। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। तो शुरू करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले प्राणायाम होगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना होता है अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भरना होता है और फिर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना होता है नासिका के द्वारा। ये पूरा अभ्यास नासिका के द्वारा है, ठीक है। शुरू करते हैं इस अभ्यास को मेरे साथ। शुरू कीजिए। पूरा सांस को भरना है फेफड़ों के अंदर, पूरा सांस को बाहर छोड़ देना है। छाती आपकी पूरी फूल जाएगी। आंखें बंद रहेंगी तो आपका ध्यान और अच्छे से लग पाएगा। श्वासों को पूरा फेफड़ों के अंदर भरना है और पूरा श्वासों को बाहर छोड़ देना है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कीजिए। छाती पूरी फूलेगी, फेफड़े फूल जाएंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। कुछ समय के लिए रिलैक्स करेंगे। ना सांस को अंदर करना है, ना सांस को बाहर छोड़ देना है, सिर्फ रिलैक्स करना है।
स्वयं अंदर जाएगी, स्वयं बाहर आएगी। आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। शुरू करते हैं अपना सेकंड राउंड भस्त्रिका प्राणायाम का। आंखें बंद। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर, और पूरी सांस को बाहर निकाल देना है। करते रहिए अभ्यास। पूरे तन से, मन से अभ्यास को करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करना है अपने लंग्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है। पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। कुछ समय तक रिलैक्स करना है। कुछ वाइब्रेशंस आपके लंग्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको मन ही मन देखना है। विजुअलाइज योर बॉडी। मन ही मन अपनी बॉडी को देखना है। क्या मैंने जो अभी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया है, जो सांसों का आदान प्रदान अभी हुआ है, उससे क्या मेरी बॉडी के अंदर क्या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्या सेंसेशन हो रही है, उसको फील करना है अपनी बॉडी के अंदर। रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को। रिलीज। अब शुरू करते हैं हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ठीक है, कैसे करते हैं कपालभाति प्राणायाम? पूरे श्वास को बाहर छोड़ना होता है। नासिका के द्वारा अपनी पूरी श्वासों को बाहर छोड़ना होता है। श्वास स्वयं अंदर जाएगी। आपका पूरा प्रयास अपने श्वास को सिर्फ और सिर्फ बाहर छोड़ने पर रहेगा, और जो आपकी नाभि है वो अंदर बाहर जाएगी। आपका पेट अंदर बाहर जाएगा। ठीक है, जब भी आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, और फिर पेट अपने आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। आपको अपना पूरा प्रयास सांस को सिर्फ बाहर छोड़ने में करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कपालभाति का अभ्यास। मेरे साथ कीजिएगा कपालभाति का अभ्यास। नासिका के द्वारा पूरी सांस को बाहर निकाल देना है तेजी से। पूरा सांस बाहर छोड़ना है, और पेट अंदर बाहर जाएगा ऐसे। जारी कीजिए अभ्यास को। पूरा पेट अंदर बाहर जाएगा। आंखें बंद।
करते रहिए, करते रहिए। पूरा सांस को बाहर छोड़ देना है, आंखें बंद, रिलैक्स करना अपनी बॉडी को, विजुअलाइज करना अपनी बॉडी को, मन ही मन अपने शरीर को देखना है, मन ही मन अपनी बॉडी को देखना है। रिलीज। आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। तीसरा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं? जो हमारा एक कंठ है उसको सिकोड़ना होता है, और जब इसको सिकोड़ते हैं तब सांस को अंदर खींचते हैं नासिका के द्वारा, मुंह हमारा बंद रहेगा। जब हम नासिका के द्वारा सांस को अंदर खींचते हैं तो हमारे कंठ से, हमारे गले से आवाज आती है, और फिर हमें बाई नासिका के द्वारा, लेफ्ट नोस्ट्रिल के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना होता है। ठीक है, कंठ को सिकोड़ते हैं, नाक से सांस को अंदर भरते हैं। जब पूरा सांस भरने के बाद कंठ से आवाज आएगी, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बाई नासिका के द्वारा सांस को पूरा बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार देखेंगे, फिर हम 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। अगर शुरू में आपको इस अभ्यास को करने से खांसी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप अभ्यास सही कर रहे हो। शुरुआत में खांसी आपको हो सकती है, तो शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम। कंठ को सिकोड़ना है, सांस को अंदर भरना है। बाई नासिका के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना है। ठीक है, समझ गए अभ्यास? अब शुरू करते हैं 5 बार इस अभ्यास को, बिना रुके 5 बार इस अभ्यास को करेंगे मेरे साथ। ठीक है, मेरे को देखते रहिए, मेरे को फॉलो करते रहिए। शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। सेकंड टाइम। थर्ड टाइम। नासिका के द्वारा पूरा सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फोर्थ टाइम। फिफ्थ टाइम, लास्ट टाइम। बहुत ही अच्छी। अब अपने अभ्यास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? पहले जो हमारी शुरू की 2 उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनको अपनी थंब के बिल्कुल लोअर पार्ट में टच कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। इसको बोलते हैं पढ़ना मुद्रा। शुरू की 2 उंगली थंब के बिल्कुल निचले हिस्से पे, आखिरी की 2 सीधी रहेगी और थंब सीधा रहेगा। इन 2 उंगलियां और इस थंब का प्रयोग अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम? पहले ध्यान से समझिए, गलती मत कीजिएगा। पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर लेना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देना है। मतलब बाएं नासिका से सांस को भरना है, फिर राइट से नीचे छोड़ देना है। ठीक है, फिर राइट से ही सांस को भरना है, फिर लेफ्ट से नीचे छोड़ देना है।
ठीक है। अल्टरनेट ब्रीथिंग इसको बोलते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को एक बार भरोगे आप, फिर राइट से छोड़ दोगे, फिर राइट से ही लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ दोगे। सिर्फ एक बात का दिमाग में इतने ध्यान रखना है कि जिस नासिका से सांस को छोड़ रहे हो उसी नासिका से सांस को भरना है। कैसे भरना है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये है प्रणव मुद्रा। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, ठीक है। पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से ही सांस को अंदर भरना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। ये हुआ पूरा एक प्रोसेस। इसी प्रोसेस को कंटिन्यूटी करनी है। बस यही बात ध्यान रखनी है, जिस नासिका से सांस को बाहर छोड़ोगे उसी नासिका से सांस को अंदर करना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरिए, राइट से बाहर छोड़ दीजिए। राइट से सांस को अंदर भरिए, लेफ्ट से बाहर छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट से सांस को अंदर लीजिए, अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरिए, अब राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। दोबारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। लेफ्ट से फिर दोबारा भरना है, राइट से बाहर छोड़ देना है। दोबारा राइट से भरना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देना है। लास्ट टाइम करेंगे, एक ब्रीथिंग और करेंगे। राइट से बाहर, राइट से सांस को अंदर भरना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। हाथ वापस घुटने में, आंखें बंद रहेंगी, बॉडी को रिलैक्स करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का सीधा सीधा असर हमारे मस्तिष्क, हमारे बुद्धि पर होता है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो इसको हम ब्रेन चार्जर भी बोल सकते हैं। ये हमारा ब्रेन का चार्जर है। इस समय हमारा ब्रेन को चार्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को, आंखें बंद रहेंगी।
धीरे धीरे आंखें खुलेंगी। तो अभी हम काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं, अब हमारे सिर्फ 2 या 3 अभ्यास रह चुके हैं, ठीक है, उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? हमारी जो 3 उंगलियां हैं, शुरू की 3 उंगलियां, वो हमारी आंखों के ऊपर रहेंगी। जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा थंब है, उससे दोनों कानों को बंद करना है, ठीक है। और फिर सांस को अंदर भरना है नासिका के द्वारा, और मुंह बंद रहते रहते मुंह से साउंड करना है ऐसे। हमिंग साउंड करनी है, हमिंग साउंड। जैसे आप सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो ना, और व्हाट्सएप लिखते हो HMM, बस उसी को लंबा खींचना है, ठीक है। 3 बार करेंगे इस अभ्यास को बिना रुके। 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, अपने अंगूठे से, अपने थंब से अपने दोनों कानों को बंद करना है। सांस को अंदर भरिए, स्टार्ट कीजिए। एक बार पुनः सांस को अंदर भरिए। लास्ट टाइम सांस को अंदर भरिए। वेरी गुड। दोनों को नीचे ले आइए। आपका मन पूरा शांत हो चुका है। जो आपकी बॉडी के अंदर भ्रामरी प्राणायाम करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, उनको फील। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। आंखें बंद रहेंगी। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। उद्गीत प्राणायाम हम करते हैं ओम चैंटिंग, ठीक है। उद्गीत प्राणायाम ओम चैंटिंग, ठीक है। कैसे करनी है ओम चैंटिंग? नासिका के द्वारा सांस को अंदर भरना है, पूरा सांस को अंदर भरेंगे और फिर अपने मुंह से ओम उच्चारण करेंगे, ठीक है। कैसे करना है? पहले तो आ, फिर ऊ और फिर मा, ठीक है। ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। करेंगे मेरे साथ। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा पे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। सांस को अंदर भरिए। One more time. Inhale. Last time. शांति शांति शांति।
प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे परमात्मा ईश्वर, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जैसे आज से पहले सभी कठिन परिस्थितियों को, सभी मुश्किलों को सामना करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो आज कठिन परिस्थिति हम सबके सामने है, इसको भी हम पार करके आगे बढ़ जाएंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम सबको आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय भोलेनाथ। अब 2 मिनट का हम करेंगे शवासन का अभ्यास। कैसे करना है? लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे और दोनों हाथ कमर से थोड़ा दूर रखेंगे और हथेली आसमान की ओर इस प्रकार मैं लेटा हूँ। दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथों कमर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर, पूरी बॉडी को